क्या सुनील मंज अपनी कमिटमेंट से मुकर गए हैं? क्या दानियाल शेख और वक्कार ज़का के बकौल इस्लामिक स्कॉलर लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? और इसके अलावा क्या आजकल के हैकर्स तंजो मजाक भी करते हैं और वो अपने प्लान्स पहले ही बता देते हैं? इस तरह की काफी ज्यादा न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद और सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले डक्की भाई और सुनील मंज के बारे में। तो कुछ टाइम पहले डक्की भाई ने सुनील मंज से अपनी एक ड्रीम कार बाय की थी 5 करोड़ की। तो उस वक्त डक्की भाई ने सुनील मंज को ये बोला था कि अगर आपने दोबारा ये कार रीसेल करनी हो तो मैं ही खरीदूंगा इसको। लेकिन एक ऑप्शन के साथ, ऑप्शन ये है कि जब भी आपने बेचनी है तो बायबैक का जो पहला राइट ऑफ रिफ्यूजल मेरे पास होगा। जो मार्केट रेट होगा जब आप बेच रहे हैं, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, आप मुझे फोन करके पूछेंगे यार सुनील भाई गाड़ी इतने की बिक रही है, पहला राइट है आपका। इफ आई रिफ्यूज आप बाहर दे देना तो मुझे दे देना। अभी और अब रिसेंटली डक्की भाई ने एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनकी ड्रीम कार पे किसी ने स्क्रैच मार दिया और इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि अब उनका मूड है कि वो ये कार सेल कर दें क्योंकि उनको फिक्र है कि कहीं और रिक्शा वगैरह गाड़ी वगैरह ना मार दे और नुकसान वगैरह ना हो जाए क्योंकि काफी एक्सपेंसिव कार है। और ऑन दी अदर हैंड सुनील मंज ने भी एक Q&A वीडियो काफी वायरल हुई जिसमें उनसे ये पूछा गया कि क्या अगर आप लोगों को डक्की भाई जो है वो दोबारा कार सेल करने आए तो क्या आप खरीदेंगे? तो उन्होंने आगे से क्या रिप्लाई किया मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर डकी ई-ट्रॉन सेल करेगा तो मैं नहीं लूंगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी उसको बेची थी और चला के बेची थी, अपना शौक पूरा कर लिया था। दोबारा वही मशीन लेने का मुझे कोई ज़रूरत ना महसूस हो रही है ना समझ आती है। उसके अलावा मैं इलेक्ट्रिक में 2-3 और चीज़ें ट्राई करने का प्लान करता हूँ, आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। सो गाइस सुनील मंज ने एकदम से यू टर्न ले लिया और अपनी कमिटमेंट से मुकर गए हैं और स्पेशली डक्की भाई के साथ मोए मोए वाली सिचुएशन हो गई है और बहुत से लोग जो है वो सुनील मंज को ट्रोल भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को कमेंट्स पढ़ा देता हूँ। सुनील साहब ने कहा था अगर डक्की भाई सेल करता है तो पहला कस्टमर मैं हूँगा, हा हा हा। राफे ताहिर कहते हैं डक्की भाई भी लाइक और इस तरह की और भी कमेंट्स थे जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं। तो गाइस आप लोग क्या कहते हैं कि कमिटमेंट के बाद बदल जाना इज दिस राइट स्पेशली फॉर अ सेलिब्रिटी? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब बात कर लेते हैं दानियाल शेख और वक्कार ज़का के बारे में जिन्होंने मौलवियों को पोक की है। सो गाइस एक्चुअल में हुआ ये कि रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी को मुनाजरे के लिए बुलाया था और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने बाद में मुनाजरा करने से इनकार कर दिया। तो इसी न्यूज को लेकर दानियाल शेख रिएक्ट करते हुए कहते हैं पाकिस्तानी मौलवीज आर बेटर एंटरटेनर्स, बस यही ड्रामा चलता रहेगा, यूजलेस डिबेट्स। सो इसी पोस्ट पर मौलवीज के कुछ चाहने वाले दानियाल शेख को हेट देना शुरू हो गए, जिसका रिप्लाई देते हुए दानियाल शेख कहते हैं लुक एट दिस यंग किड इज पैशनेट अबाउट मौलवीज फड्डा, यू वोंट लर्न एनीथिंग, यू वोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, हाँ टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट। डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस टाइप फड्डे की तरह। आई यूज्ड टू बी लाइक यू बट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम के बाद समझ आ गई इससे इकोनॉमी का, सोसाइटी का या रिलीजन का कोई फायदा नहीं। हाँ दो फिरके एक दूसरे से नफरत का इजहार करते रहेंगे और बात ज्यादा आगे निकल जाएगी तो कुछ लोग जानी नुकसान भी उठा सकते हैं, फारिग मौलवी और फारिग बख्त। तो इसके अलावा वकार ज़का भी अपनी स्टोरी में मौलवीज को मेंशन करते हुए ये कहते हैं हमारे यहाँ फालतू मुफ्ती, वहाबी, देवबंदी, पता नहीं किन के यूट्यूब पर लड़ाइयाँ, मनाजरे और पता नहीं क्या क्या हो रहा था जिनका कोई माशरे पे असर नहीं पड़ना, उल्टा लड़ाइयाँ होनी है। लड़ाई ऐसी होनी चाहिए। यूपेन यूनिवर्सिटी में कह रही है भाई हमें क्रेडिट मिलना चाहिए नोबेल प्राइज़ का। नोबेल प्राइज़ मिल रहा है mRNA रिसर्च करने पे, जो कोविड की वैक्सीन वगैरह का सारा चक्कर हुआ है उसके ऊपर 2 साइंटिस्ट के दरमियान। ये इस तरह की कोई लड़ाई होनी चाहिए, इस तरह की कोई डिबेट होनी चाहिए जिसमें ह्यूमैनिटी का फ़ायदा हो। सो गाइस आपकी क्या राय है, ऐसे मुनाजरे होने चाहिए या इन पे एक मुकम्मल बैन लगना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं वसीम बदामी के बारे में। तो गाइस रिसेंटली वसीम बदामी का ट्विटर हैंडल हैक हो चुका है जिसमें हैकर कुछ इस तरह की ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी और जितना मुझे समझ आई है इससे यही लग रहा है कि हैकर वसीम बदामी की दूसरी शादी को एक्सपोज कर रहा है एंड बच्चे को भी। इसके अलावा ये भी बता रहा है कि एक चीज एक्सपोज करने के बाद अकाउंट वापस कर देगा। सो गाइस वसीम बदामी के ट्विटर अकाउंट को हैक होने की खबर देते हुए इकरारुल हसन ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहते हैं वसीम बदामी साहब का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है, लिहाजा जब तक अकाउंट वापस हासिल नहीं कर लिया जाता तब तक उनके अकाउंट से की गई तमाम ट्वीट्स को नजरअंदाज किया जाए। मैं इस हवाले से अपडेट फराहम करता रहूंगा। सो गाइस हैकर शायद बहुत बदमाश लगता है। वसीम बदामी के अकाउंट से रिप्लाई करते हुए कहता है तुम्हारा भी करूं, मालदीव्स एंजॉय करो। सो इसी ट्वीट को रिप्लाई करते हुए इकरारुल हसन कहते हैं बॉस मैंने आपको क्या कहा है। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं कि ये अकाउंट वाकई में हैक हुआ है या ये एक दूसरे के साथ ड्रामे कर रहे हैं ताकि इनका अकाउंट एक्टिव हो जाए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइस आगे हम बात कर लेते हैं सैयद फहद के बारे में। तो एक्चुअली सोशल मीडिया पे कैसी भी दिखाई गई पोस्ट या शेयर किया गया मवाद पर यकीन करना बेवकूफी होगी, लेकिन ये इंसिडेंट जो है सैयद फहद के साथ पेश आया तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो एक्चुअली में सैयद फहद का एक रेस्टोरेंट पे गए हुए थे और वहाँ पे फास्ट फूड वगैरह खाने के लिए, तो अचानक वहाँ पे एक डकैत आ जाता है और सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। बट आफ्टर दैट सैयद फहद अपनी स्टोरीज में ये बताते हैं कि डकैतों ने उनका मोबाइल नहीं छीना, शायद वो डकैत उनके व्लॉग्स देखते होंगे और इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया और ये कहा कि आप लोग बनाते रहो, हम डकैती कहते हैं। बाकी उन्होंने क्या बताया मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मतलब ये भी बड़ी पंचायत है यार, मतलब ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। फिर मैंने वो जो स्टार्टिंग वाला डकैत है वो डकैत जा रहे वो रे, अब क्या फ़ायदा भागने का, अब थोड़ी है कोई फ़ायदा।
निकल गए डकैती करके। और इस वाले रेस्टोरेंट से डकैती की, क्या बोल सकते हैं यार, कसम से ले गए। अबे भाई आराम खोर थे भाई। ये सदर की मेन बिल्कुल मेन फूड स्ट्रीट बंस रोड है। और यहाँ पर आपके भाई के साथ अभी बिल्कुल सीन हुआ इस वाले, ये पता नहीं क्या नाम है इसका, पिज़्ज़ा बेक के अंदर डकैत आए और यहाँ से लूट के ले गए जो पैसे वैसे थे। मतलब हमारे पास मोबाइल वगैरह सब कुछ थे, मैं उस तरफ बैठा हुआ था, वो डकैत अंदर आया, उसने मुझे ऐसे देखा थोड़ी देर तक ना, वो साला मुझे पहचान गया यार, भैंस की आँख वीडियोस देखते हैं डकैत। अबे भाई क्या पंचायत है, मुझसे एक चीज़ भी नहीं मांगी उसने, मेरे पास आया भी नहीं, बोला तेरा मोबाइल नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए तेरा मोबाइल, तू रख अपना व्लॉग बना सुकून से। उसने बोला जो कैश है उसके दुकानदार के पास से, उसने सबको। ओके तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पाकिस्तानी म्यूजिशियन सनी खान दुरानी के बारे में। तो उन्होंने अपने चैनल के बारे में अपडेट देते हुए ये बताया कि हाल में अपलोड किया गया कंटेंट शैडो बैन हो गया है और उनकी रीच जो है वो कम हो चुकी है और वो अपनी ऑडियंस से अपील कर रहे हैं कि उनकी हेल्प करें। सो गाइस ऐसा ही शैडो बैन तो मिडिफाइड पे भी लगा हुआ है क्योंकि ऑडियंस जो मिडिफाइड को डिजर्व करती है वहां तक मिडिफाइड नहीं पहुंच पा रहा है और मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो अनबायस्ड चीज होती है वो हर बंदे के पास नहीं पहुंचती है। सो इट वुड बी अ काइंड जेस्चर फॉर यू टू शेयर द वीडियोस ताकि जो सच मिडिफाइड पहुंचा रहा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आगे बात कर लेते हैं राबी पीरजादा के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर पैलेस्टाइन के मामले में बात करते हुए थोड़ा बहुत पाकिस्तानी आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस जिन्होंने अभी तक पैलेस्टाइन के हक में आवाज बुलंद नहीं की है उनको पोक करते हुए ट्वीट करते हुए ये कहती हैं, कभी सोचा है कि हमारे मशहूर अदाकार और सिंगर फलस्तीन के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आतिफ असलम की आवाज तो पूरी दुनिया में सुनी जाती है, अली जफर तो T20 के गाने भी बगैर सोचे गा लेता है, अभी सब खामोश क्यों है? आगे आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट वो इन सारे म्यूजिशियंस को रेंट कर रही थी। आप लोग इस चीज से कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में। तो HBL PSL 2024 प्लेयर ट्रेड हो रहे हैं। तो मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूं कि पाकिस्तान में आफ्टर वर्ल्ड कप जो PSL सीजन 9 होने वाला था जो कि 2024 में आ रहा है, उसको लेके काफी लोग जो एक्साइटेड भी हैं, जिसमें PCB ने प्लेयर्स में काफी ज्यादा चेंजेस वगैरह भी किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली प्लेयर ट्रेड हुआ था जिसमें हसन अली इस्लामाबाद यूनाइटेड से निकलकर कराची किंग के लिए खेलेंगे और इमाद वसीम कराची किंग से निकलकर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलेंगे, जिस पर रिएक्ट करते हुए इमाद वसीम ने ये कहा, अ न्यू बिगिनिंग। सो गाइस इमाद को हसन अली से रिप्लेस करने का सही फैसला है और इसके अलावा आप लोग इस दफा PSL में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। ओके तो स्पोर्ट्स न्यूज में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आजम खान के बारे में। तो हाल ही में आजम खान ने अपने बदले पे पैलेस्टीन का फ्लैग लगाया हुआ था और लगाकर पैलेस्टीनियंस के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी PCB ने आजम खान पर फाइन लगा दिया। तो इसी इंसिडेंट के बारे में सोशल मीडिया पे #shame on PCB का ट्रेंड चलने लग पड़ा। तो इसी पर ट्वीट करते हुए फारिद खान कहते हैं, आई अनाउंस टू पे द फाइन ऑन बिहाफ ऑफ आजम खान, द रियल PCB प्लीज कॉन्टैक्ट मी एंड आजम खान डजंट हैव टू पे फॉर हिज फाइन एनीमोर। इफ शोइंग solidarity towards Palestine in Pakistan is wrong, then I am ready to pay fine for this wrong act। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। तो इस एस्ट्रोलॉजी ने कंप्लीट कर लिए 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो बस अभी के में इतनी न्यूज थी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।